ओके, आज का टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग आज का टॉपिक है। इसमें बोलता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस 2 आर गिवन। आपको प्रोसेस 2 बनाने के लिए डाटा सब दिया है। बनाना क्या है हमको? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का डिटेल कहां से आएगा? हाँ, प्रोसेस 2 का डिटेल सब प्रोसेस 1 से आएगा नहीं? अच्छा, इधर पे क्या लिखोगे? यूनिट्स, अमाउंट रुपीस में, इधर में भी यूनिट्स, अमाउंट रुपीस में, इधर में पर्टिकुलर्स और इधर में भी पर्टिकुलर्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या बेसिकली, हम रॉ मटेरियल एक प्रोसेस में डालेंगे और उसमें से फिनिश गुड्स निकलेगा प्रोसेस 1 से, और प्रोसेस 1 का फिनिश गुड्स प्रोसेस 2 के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल बन जाएगा, है ना। जैसे शुगर कैन डाले तो वहां से क्या निकलेगा? गन्ने का रस निकलेगा। उस रस को फिर सेकंड प्रोसेस में डालेंगे, है ना, वो गुड़ बनेगा, गुड़ से फिर फिल्टर करेंगे, चीनी बनेगा, चलते रहेगा ऐसा प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हमको प्रोसेस 1 में कुछ कुछ डाटा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? प्रोसेस 1 से टू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से कितना यूनिट आया है? प्रोसेस 1 से 4000 यूनिट आया है। कौन सा रेट में आया है? 9000 रुपया पे आया है। ठीक है। प्रोसेस 2 का मटेरियल कितना दिया है? 3000। वेजेस कितना दिया है? 2000। और क्या दिया है? एडजस्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्रोसेस आर एब्जॉर्ब एट ए रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री का ओवरहेड कितना है? डायरेक्ट मटेरियल जो था ना, कितना था डायरेक्ट मटेरियल? उसका 400%, 12,000 रुपया। ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना होगा हमारा? 20%। नॉर्मल लॉस कितना होगा? 20%। कितना यूनिट तुम इंट्रोड्यूस किए हो? तुम 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हो, करेक्ट है। जितना यूनिट इंट्रोड्यूस किए हो उसमें लॉस होने वाला है बाय नॉर्मल लॉस। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे? उसका 20% कितना? 800 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस होने वाला है। ठीक है। जो यूनिट नॉर्मल लॉस होगा उसको आप बेचोगे एट द रेट ऑफ कौन से भाव पे? 5 रुपया के भाव पे। 800 यूनिट का 5 रुपया के हिसाब से कितना निकला? 4000। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक पेड़ से लकड़ी का बैटन सब बना रहे हैं, तो उसमें लॉस होगा कि नहीं होगा? लकड़ी कटेगा, लकड़ी कटने का उसको जब फिनिशिंग करेंगे तो उसमें से और कचरा निकलेगा ना, वो है नॉर्मल लॉस, वो होगा ही होगा। तो अगर 4000 यूनिट डालते हैं तो 800 यूनिट डैमेज हो जाता है, और डैमेज वाला पार्ट को अगर 5-5 रुपया में बेचेंगे तो 4000 रुपया रिकवर हो जाएगा हमारा। ठीक है सर। फिनिश गुड्स कितना निकला है देखो, 3240। अगर आप 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, उसमें से 800 डैमेज हो गया, तो कितना यूनिट निकलना चाहिए? 3200। पर निकला कितना? 40 ज्यादा निकला ना, तो बोला एबनॉर्मल गेन में डालोगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है सर, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है बताओ थोड़ा सा। ओके, करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन। वाह, उसका वैल्यू कितना निकलेगा? वैल्यू निकालना है।
टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों को जोड़ के टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है बताओ थोड़ा। ये चारों को जोड़ के टोटल कॉस्ट हो रहा है 26,000 लेस स्क्रैप को बेचे तो कितना रुपया वापस मिल गया, 26,000 खर्चा किया, 4,000 वापस आ गया, तो मेरा नेट खर्चा कितना हो गया 22,000। कितना यूनिट को डिवाइडेड बाय कितना यूनिट हमारा निकलना चाहिए था, 4,000 में से 800 कट गया, 3,200 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है बताओ 6.87 ये है आपका रेट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो आपका एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट हुआ 40 यूनिट हुआ, और रेट क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 40 को 6.875 के साथ 275, ठीक है। अब 4,000 में 40 ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया, उसमें से 800 माइनस करके बताओ फिनिश गुड्स कितना बनेगा, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 3,240। सर इसका कौन सा रेट रहेगा, वही रेट रहेगा जो कि एबनॉर्मल गेन का निकला था, कितना 6.87 वाह कितना 22,225। अब टोटल करो कितना हो रहा है, और यहाँ पर भी 26,275 होगा। ऐसा करके हमने प्रोसेस टू अकाउंट को कंप्लीट किया। दिस इज अ बेसिक आइडिया कि प्रोसेस अकाउंट बनता कैसा करके है। अब हम लोग एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना सीखेंगे। जब प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे तो हमेशा एक कलम यूनिट के लिए छोड़ देना। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस टू अकाउंट का किस साइड में आया था, डेबिट साइड में, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट का किस साइड में आएगा, ये क्या बोल के बाय प्रोसेस टू अकाउंट कितना यूनिट आया इंटू 275। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। वेदांता नाम सुने हो, हाँ छोटा कंपनी है बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है नहीं क्या। वेदांता कंपनी करता क्या था बता रहा हूं। ये एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, सपोज 4,000 किलो फिनिश गुड्स प्रोसेस हुआ, उसमें लॉस जाता था 800 किलो नॉर्मल लॉस। ये कौन सा था, नॉर्मल लॉस। तो वेदांता कंपनी उसको खरीद लेता था, कंपनी उसको बेच देगा। फिर ये स्क्रैप को जो स्क्रैप निकलता था ना, इसको प्रोसेस करता था और प्रोसेस करके वो बेचता था, और यहाँ से वो प्रॉफिट कमाता था। ऐसा कर करके वो पैसा बहुत कमाया। उसके बाद एक बड़ा सा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लिया। इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है, अफ्रीका में भी है इसका ब्रांचेस, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में 4,000 यूनिट हम लोग क्या डाले थे, इनपुट, करेक्ट। लॉस कितना हम लिखे थे 800 होगा, और ये लॉस किसको बेचेंगे बोल दिए थे हम लोग, किसी एक कंपनी को बेचेंगे, कितना में 5-5 रुपया करके बेचेंगे बोले थे। अच्छा 4,000 यूनिट हमारा था
इनपुट, लेकिन लॉस ना थोड़ा सा कम हो गया। 3240 क्या निकला? ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो कितना यूनिट हमारा लॉस निकला? 760 यूनिट हमारा लॉस निकला। हम इस स्क्रैप कंपनी वाले को कितना बोले थे, कितना यूनिट हमको तेरे को बेचेंगे? 800। पर उसको बेचे कितना? आप जितना निकला कचरा उतनी कोई बेचेंगे। तो क्या हम अगर इसको बेचे रहते और 40 यूनिट अगर बेचे रहते तो हर 40 यूनिट पे 5-5 रुपया मिले रहता क्या? आप इसको कितना यूनिट बेचे? 800 बेचने वाले थे, बेचे कितना? 760। अगर 800 बेचते मतलब और 40 बेचते तो उस 40 का भी 5-5 रुपया मिलता, लेकिन इस 40 का हमको भी मिल कितना रहा है? 6.875। तो 5 रुपया तो कंफर्म था ना मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 5 के ऊपर कितना मिल रहा है? अगर आप कैलकुलेशन करोगे 6.875 मिल रहा है, लेकिन आपने को तो 5 मिलना ही मिलना था ना। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता, अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो सारा यूनिट को हम लोग 5 में तो बेचते ही है ना, लेकिन एबनॉर्मल गेन हो गया तो कितना में बेच रहे हैं? 6.875। तो मेरा गेन कितना हुआ? इसी को ही शो करना है, ठीक है। अच्छा, टू प्रोसेस टू अकाउंट, अगर 40 यूनिट को स्क्रैप के हिसाब से बेचते 5-5 करके तो कितना रुपया मिलता? 200 तो मिल ही जाता ना, लेकिन आपको मिला 275, तो कितना ज्यादा मिला? 75 ज्यादा मिला। वो है प्रॉफिट आपका, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। 40 यूनिट का एट द रेट ऑफ 1.875 मल्टीप्लाई करोगे तो 75 निकलेगा। ठीक है, समझे?